इस टाइम सुरक्षा कारणों के मद्देनजर जो महिला कोच है वो अंडरग्राउंड हो लिए हैं। उन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफ़ी अच्छी लगती हो। और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं, ना उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मेरी छवि को डैमेज करने का किसी न किसी को, देखिए बहुत यंग एज में मुझे ये कुछ मिला है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि मेरी छवि को डैमेज करने के लिए ये काम किया। शायद मैडम सुरक्षा कांड से अंडरग्राउंड है, शायद वो मीडिया के सामने आ नहीं रही है। उन्होंने मुझे बुलाया कि तुम आओ, वरना तुमने जो ये OSP से एज ए कोच के लिए तुमने जो अप्लाई किया है ये तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसका तो मैं पूरी जांच करवाना चाहूंगा। आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगा दिए, शिकायत दर्ज हो रही है, कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है महिला कोच को। हर कुछ हो गया हादसा तो मेरे खबरिया भी बन सका भी उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्टेडियम तय मैं लाइव जुड़ रहा हूँ और ये स्टेडियम है जड़ है महिला कोच शिक्षा डागर जो 400 मीटर की एथलीट है और इसे में वो अपनी ड्यूटी निभावे हैं। फिलहाल न्यू भी सुनने में आया था जब मंत्री के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ गया था, गड़बड़ा गया था, आरोप लगा दिए गए थे, तो उसके बाद उनका तबादला आर्ता जज्जर भी कर दिया गया है। ये बात हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये आशंकाएं जताई जा रही है, बात सुनने में आई है। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इस टाइम सुरक्षा कारणों के मद्देनजर जो महिला कोच है वो अंडरग्राउंड हो लिए हैं, क्योंकि जब मैं कैथल तय चल था इनका इंटरव्यू के लिए मैं बात करके चला था, फोन पे बात करके चला था, बकायदा मेरे पास बातचीत है उनकी, और मैंने जब बातचीत करी तो उनको ये कहा था भाई आपके साथ तन मन धन से हम आपकी न्याय की लड़ाई में खड़े हैं आप। फिर उन्होंने एक बात भी कही थी, बोला करमू भैया मेरे को कोई न्याय नहीं दिला रहा, मेरे को न्याय नहीं मिल रहा, सरकार भी पीछे है, और खेल मंत्री के जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए थे सारे के सारे मैंने बातें रख दी। हालांकि इस बात में एक बहुत बड़ी बात यह है, उन्होंने व्हाट्सएप की जो चैटिंग है या इंस्टाग्राम की जो चैटिंग है उसके बारे में एक बात जरूर कही है, भाई वो किसी सॉफ्टवेयर के तरीके तक डिलीट कर दी गई। ये एक जांच का विषय है। FIR शायद अब तक दर्ज नहीं हुई है, शिकायत दर्ज हो रही है, और शिकायत के बाद कोई जो कार्रवाई ना होना, आज मीडिया की बाइट हुई थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ मेरे पत्रकार साथी पंचकुला के भी, आज भाई साहब पंचकुला के भी पत्रकार साथी हैं, लेकिन एक चीज का बड़ा दुख है हमने, वो इस बात का दुख है कि भाई हम न्याय की जब लड़ाई कोई भी देखो जंग जब शुरू हो, मीडिया शुरुआत करे है, मीडिया मीडियोटर है जनता का और प्रशासन का और नेताओं के बीच का मीडियोटर। भाई यदि किसी के साथ अनैतिक और असामाजिक और गलत होगा तो एक सच्चा जिंदा जमीर वाला पत्रकार बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाकीता पत्रकारिता करेगा, और वही फर्ज हम निभाना रहे थे। लेकिन बहुत बड़ा ट्विस्ट यूँ आया, शायद मैडम सुरक्षा कांड से अंडरग्राउंड है, शायद वो मीडिया के सामने आ नहीं रही है। एक और कारण इसमें है, वो कहा करें भाई कुछ न कुछ कोई दाल में काला ना हो, क्या प्रशासन की तरफ से कोई सेटलमेंट की बात आली है, या प्रशासन की तरफ से कोई दबाव आ गया है, या नौकरी से हटाने का दबाव आ गया है, या फिर कितने न कितने मीडिया का आगे बोलते वक्त जो महिला कोच है उनको संकोच हो रहा है। यदि उनका भितरला सच्चा है तो वो खुल के आए बतावें। जब मेरे साथ बकायदा बात चल रही थी तो उनको आना चाहिए था। मैं हालांकि हम ये नहीं कह रहे भी सुरक्षा कारणों से उनको अंडरग्राउंड होना गलत है, और ये भी नहीं कह रहे हम, ठीक है सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए थी, सुरक्षा नहीं मिली, एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है, सुरक्षा क्यों नहीं मिली उनको। और जबकि उन्होंने इस सारी चीज का रजाई का उछाड़ सा तार दिया था, बेरा पट लिया था, खाट का बाण सा उधेड़ दिया था, उसके बावजूद FIR दर्ज ना होना, और भूपेंद्र हुड्डा ने तो यहाँ आड़ तक कह दिया भी इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब चौटाला ने भी यह बात कही है, कुछ दबे सबर में कुछ नेताओं की ये भी बात आ रही है भाई उनका मंत्रालय छीन लेना चाहिए, कुछ बातें ये भी आई हैं भाई उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, और बाई इलेक्शन होना चाहिए, आड़ तक भी बात पहुंच ली है। विपक्ष के नेताओं के
दफे शोर में बात आ रही है, लेकिन ये सारा विषय जांच का भी है। जांच में बेरा पटा, दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। भाई सच्चाई क्या है? मेरे यहाँ के मीडिया साथी, मैं एक बार इनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, यहाँ की आम पब्लिक भी है, इनसे भी हम पूछेंगे। सुनो, एक बार बता दो पूरा परिचय। सनोज कुमार, विजय सवेरा से। जी सनोज कुमार जी, आप? रितेश महेश्वरी, HBC न्यूज 18 से। सनोज भाई देखो, आप तो बेसिकली यहीं से हो, पंचकुला से आप, तो मुझे एक बार जरूर बताओ भाई आपके पास क्या इनपुट है भाई? ये अभी जिस तरह आप लोगों को बोला था क्या उन्होंने आने के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या करीबन 2.5 से 3 बजे से हम लगातार बातचीत करने में लगे हुए हैं। जी, जी। करीबन 4 से 5 बजे तक तो फोन नहीं उठाया गया। जी। उसके बाद जब फोन उठाया गया तो ये बोला गया कि मेरे को इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंटरव्यू दे देते हैं। करीबन बात होने के आधा घंटे का हमें बोला गया कि आप यहाँ पर मेरे घर की तरफ मत आइए, आप लोग स्टेडियम पे आ जाइए, ताऊ देवीलाल स्टेडियम पे। तो उसके बाद हमें सूचना मिली कि आप भी आ रहे हैं। तो उसके बाद जब सभी मीडिया वाले, तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 मीडिया वाले यहाँ पहुंच गए थे कि इंटरव्यू करना है, लेकिन आप देख सकते हैं तमाम मीडिया वाले यहाँ पर हम लोग साथी खड़े हैं। और उसके बाद अचानक से उनका मैसेज आता है कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन विल नॉट अवेलेबल दैट साइट। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है कि एक मीडिया पर्सन को बुलाकर मीडिया के सामने बात ना रखना ही बड़ी चिंता का विषय है। सुरक्षा हो रही है मीडिया से, सुरक्षा क्यों? मीडिया से तो असुरक्षित नहीं समझना चाहिए। कर्मू भाई देखो, मीडिया ही है, चौथा स्तंभ कहा जाता है हमारे को, और हम ही लोग हैं जो बात विवाद जो होते हैं या फिर मुद्दे होते हैं या फिर लोगों की जो समस्याएं होती है उठाने में हम सबसे आगे रहते हैं। यहाँ के स्पोर्ट्स पर्सन है, यहाँ के, आ जाओ भाई, आ जाओ। आप खेलते हो यहाँ पे? आज इधर आ जा। अच्छा बताओ भाई, ये जो आरोप लगाए गए हैं मैडम द्वारा, महिला कोच द्वारा, इन आरोपों के बारे में आपको कुछ है ऑब्जर्वेशन, कुछ करी आप लोगों ने जो चल रहा है? हमें तो नहीं, अब बात नहीं आई इतनी, अभी बात नहीं आई हमारे पास तो इतनी। कैसा नेचर है मैडम का? मैडम का सही है नेचर तो। ओके ओके। हाँ जी। और जो आरोप लगाए हैं मंत्री के ऊपर, खेल मंत्री के ऊपर? नहीं, उनके बारे में नहीं पता हमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आप बताओ भाई कुछ। हाँ भाई। कभी ना तो मैडम को मिले, ना हम खेल मंत्री को मिले कभी। अच्छा। ना हमने मतलब मैडम को आते जाते देखा बस। वैसे ना आज ही हमने इस बारे में खबर सुनी है, खबर पड़ी है कि खेल मंत्री पर आरोप लगे हैं ऐसे ऐसे करके। बाकी बताएगा कुछ जानकारी और इंटरनल? नहीं सर, अभी हाँ जी, कुछ जानकारी है इंटरनल? नहीं जी। चलो, बात खेल कोटे की हुई थी। खेल खोटा हो जाए तो ये चिंता का विषय है। हालांकि हम नु भी कहा भाई इस मामले में पूरे जांच होनी चाहिए। जो खेल मंत्री ने बात करी है उसके रिप्लाई दिए हैं एक महिला कोच के, तो उस रिप्लाई का बाद एक बात लेकर के आई भाई इनका जो बैकग्राउंड है उसमें भी कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये उनकी बात है। इस बात को जस्टिफाई कानून करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून है कड़ा है। आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप लगा दिए, शिकायत दर्ज हो रही है, कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है महिला कोच को। और कुछ हो गया हादसा तो फिर खबर यह भी बन सका भाई उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी। तो इस तरह की बातों का मार पाचे पुकार को नहीं। तो फिलहाल हम एक सवाल जरूर उठा रहे हैं भाई। एक सवाल यूँ है, महिला कोच ने हमारे को बुला करके कम से कम, चलो ठीक है, हमने नंबर निकाल के बात करी, खुद हमने फ़ोन कराया था हालांकि, और वो कहूँ भी थे बोला दिन की थकावट थी मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर हमने रिक्वेस्ट करी, बड़ी दूर से आ रहे हैं आ जाओ। फिर यहाँ के अपने पत्रकार साथी थे, ये भी लोग, इन लोगों के भी संपर्क हो गया था, बातचीत हो गई थी। तो फिर कह करके ना आना, ये एक थोड़ा वो है भाई। क्या लगता है सर आपको? देखिए, मन में कहीं ना कहीं शंका तो हो ही चुकी है, क्योंकि लगभग 3-4 घंटे से उनका इंतजार कर रहे थे। उनके घर पे भी, उनके घर तक जो हमारे पास एड्रेस आया था वहाँ पे भी हम गए थे, और उनको फ़ोन भी किया था, फ़ोन बराबर नहीं उठाया गया। लेकिन जब शाम को फ़ोन उठाया गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं मिल लूँगी, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आप लोग आ जाओ, हम मिल लेंगे। हम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, मेरे पास वो शिकायत की कॉपी भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये मौजूद है मेरे पास शिकायत की कॉपी, जो इन्होंने दी है अपना श्रीमान SSP महोदय UT चंडीगढ़ को। ये शिकायत की कॉपी मेरे फ़ोन पे मौजूद है। हाँ, चंडीगढ़ में शिकायत देने का क्या रीजन है? अब ये शिकायत कॉपी आपके कैमरे पे मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कि सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये शिकायत भी जो दी गई है वो उनके फादर की तरफ से दी गई है। अच्छा। ना कि उनकी तरफ से दी गई है। अच्छा, इनके फादर की तरफ से ये शिकायत इनके फादर की तरफ से दी गई। इसमें नीचे नंबर लिखा हुआ है, तो मैं नंबर नहीं चाहूंगा दिखाया कोई। तो उनकी शिकायत जो दी गई इनके फादर की तरफ से दी गई है। और आज ये मैडम, मोटे बिंदु क्या है इसमें, क्या लिखा है? इसमें मोटे बिंदु वही जो उन्होंने आरोप लगाया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, खेल मंत्री के ऊपर, संदीप सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ ये इन्होंने अपने कमरे में बुला करके छिड़खानी की, मुझसे कहते थे जी कि मेरे इसको खुश करो, ये करो, ABCD जो आरोप है जो नॉर्मली तौर पे जो लगाए जाते हैं, तो वही इस तरीके के आरोप है। हालांकि आज उन्होंने DGP से भी एक मुलाकात की थी, वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आई थी, वहाँ पे जो और सामने आई थी, उन्होंने वहाँ पे अपनी बात रखी। कहीं ऐसा भी लग रहा है आपको कुछ मामले को दबाने की भी बात चल सकती, प्रशासन कोई न कोई हो सकता है अभी दबाने के लिए कोई ऐसी रणनीति
चले सरकार की तरफ से, कभी सरकार की छवि ना खराब हो, बीजेपी की छवि खराब ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि देखिए जो आरोप लगे वो खेल मंत्री पे लगे हैं, मंत्री पद के ऊपर हैं। अगर राजनीतिक शुचिता की बात की जाए तो मंत्री जी को चाहिए था कि एक बार इस्तीफा देते और एक मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देखते, मुख्यमंत्री जी से कहते कि जी दूध का दूध पानी का पानी जब हो जाएगा तब मैं मंत्री पद धारण करूंगा। बिल्कुल सही बात। चलो, कोई कहना चाहोगे भाई धर्मत कुछ बात? चलो, फिलहाल मैं यह लाइव लेकर जुड़ा था ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला था, एक लाइव खबर लेकर मैं जुड़ा था। हालांकि इस बात में काफी कुछ दाव पेच जरूर आ रहे हैं और ट्विस्ट बहुत बाकी है, इसमें ट्विस्ट बहुत बाकी है। लेकिन एक बात कहूंगा जाने जाने, महिला कोच ने जो आरोप लगाए हैं उनकी निष्पक्षता जांच होनी चाहिए, ताकि जो आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी तो कड़ी कार्रवाई हो उसका और मामला का निचोड़ है इसका, दूध का दूध और पानी का पानी हो उसका। इब्ताम बताइए कमेंट करके, खेल कोटा या खेल खोटा? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।